एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 1411, नंबर ऑफ वेज टू पेंट n क्रॉस 3 ग्रिड। प्रॉब्लम डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है? यू हैव अ ग्रिड ऑफ साइज n क्रॉस 3। हमें एक ग्रिड दिया होगा जिसका साइज क्या है, n क्रॉस 3। कॉलम नंबर फिक्स है हमारा विच इज 3, रो इज गोइंग टू बी n एंड यू वांट टू पेंट ईच सेल ऑफ द ग्रिड। हमें हर एक सेल जो ग्रिड का है उसको पेंट करना है विद एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री कलर्स। फर्स्ट इज रेड, येलो और ग्रीन। हम इन तीनों कलर में से कोई एक कलर चूज करेंगे किसी भी पर्टिकुलर ग्रिड के सेल को पेंट करने के लिए, while making sure that no two adjacent cell have the same color, that is no two cells that shared vertical और horizontal sides have the same color। क्या मतलब है इसका? अगर मैं पर्टिकुलरली किसी एक ग्रिड सेल की बात करूं तो इसके जो टॉप पे जो सेल है और बॉटम पे जो सेल है, लेफ्ट जो सेल है और जो राइट सेल है, इनका जो कलर है ना वो इस सेंटर सेल के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब इस सेल का जो भी कलर है, मान लो इस सेल का कलर मैंने रेड फिक्स किया है, तो ये जो इसके एडजेसेंट सेल है, ये सारे जो भी होने वाले हैं एडजेसेंट सेल्स होने वाले अप डाउन लेफ्ट राइट। ठीक है, तो इस केस में रेड यहाँ पर नहीं आ सकता इन चारों ही बॉक्सेस में। ठीक है, given n the number of rows of the grid, return the number of ways you can paint this grid. As the answer may grow larger, the answer must be computed modulo 10 to the power 9 plus 7। आंसर बहुत बड़ा हो सकता है तो उस केस में हमें मॉड्यूलो करके इसको रिटर्न करना है। साथ के साथ हमें सिर्फ एक चीज गिवन होगी विच इज n नंबर ऑफ रोज। एक एग्जाम्पल है यहाँ पर कितने वेज में हम पेंट कर सकते हैं। अगर हमारा सिर्फ नंबर ऑफ रो कितना दिया हो, 1 दिया हो, उस केस में हम 12 वेज हैं इनको पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। अगर मैं एक सिंगल रो के लिए 3 सेल्स बनाऊं तो लेट्स ट्राई टू कंप्यूट कि हम कितने वेज से इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसके लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस है? मैं रेड भी भर सकती हूँ, येलो भी भर सकती हूँ, ग्रीन भी भर सकती हूँ, तीनों में से कुछ भी भर सकती हूँ। तो आई एम हैविंग 3 चॉइस विद द फर्स्ट बॉक्स। मान लो कि मैंने यहाँ पे एक कलर फिक्स कर दिया विच इज रेड, तो क्या आगे आने वाले बॉक्सेस पे इसका फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली एडजेसेंट सेल जो है वो ये सेल है, इस पे रेड नहीं होना चाहिए। तो आई एम लेफ्ट विद 2 पॉसिबिलिटीज विच इज येलो एंड ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे रेड नहीं आ सकता, एडजेसेंट पे क्या है, रेड है, इसीलिए। तो यहाँ पे दोनों में से कुछ भी पॉसिबिलिटीज आ सकते हैं, तो ये हो गए 2। ठीक है, अब अगर मैं थर्ड बॉक्स की बात करूँ, थर्ड सेल की बात करूँ, तो यहाँ पर मेरे पास कितनी चॉइसेस है? अगर मैं ध्यान से देखूँ, मैं इन दोनों में से कुछ भी डर फिक्स करूँ, अगर मैं यहाँ पे येलो फिक्स कर देती हूँ ना, तो मेरे पास यहाँ पर कितनी चॉइसेस बचेंगी? यहाँ पे रेड भी आ सकता है, यहाँ पे ग्रीन भी आ सकता है। ऐसा क्यों? ग्रीन तो आ सकता है क्योंकि एडजेसेंट में येलो है, बिल्कुल बढ़िया। रेड भी आ सकता है क्योंकि एडजेसेंट में येलो है, रेड नहीं है। तो हम इन दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करेंगे। सेम तरीके से ये इस बॉक्स के लिए भी कितनी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगे? तो 2 पॉसिबिलिटीज। अगर हम इन तीनों पॉसिबिलिटीज को मल्टीप्लाई करें तो कितना आंसर आ रहा है हमारा? 12। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो होंगे 12 वेज होंगे जितने तरीकों से हम इस बॉक्स को पेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है? नेक्स्ट चीज आती है थोड़ा ऑब्जर्वेशन। थोड़ा अगर हम इस इमेज को ध्यान से देखें, थोड़ा और ध्यान से, ठीक है, अगर मैं बात करूं इसमें इसकी पर्टिकुलरली इस रो की, इस रो की, यहाँ पे फर्स्ट सेल रेड है, सेकंड सेल येलो है, थर्ड सेल भी रेड है। ठीक है, यहाँ पर भी एक और रो है हमारे पास जिस तरीके से हम इसे पेंट कर सकते हैं। रो 1 के लिए हम ये सब चीजें देख रहे हैं। यहाँ पे भी येलो है, यहाँ पे भी रेड है, यहाँ पे भी येलो है। ठीक है, अब एक चीज हमने जो नोटिस की, जो मैंने ऑब्जर्व की थी, कि जो फर्स्ट है और जो थर्ड सेल है वो सेम हो सकता है। अगर मैं फर्स्ट और थर्ड को सेम रखूं तब मेरे पास कुछ वेज आ रहे हैं, और अगर मैं तीनों को ही डिफरेंट तरीके से अरेंज कर दूं तो कुछ वेज आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे मुझे क्या पता चला? इससे मुझे ये पता चला कि अगर मेरे पास, मैं 2 कलर्स को फिक्स कर रही हूँ किसी एक पर्टिकुलर रो में, 2 कलर्स को अगर मैं फिक्स कर रही हूँ किसी पर्टिकुलर रो में, फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने क्या कर दिया,
रेड फिल कर दिया, इसमें भी मैंने रेड फिल कर दिया। अगर मैं इस चीज को फिक्स कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बचती है, यहाँ पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज बचती है, इधर आई कैन टेक येलो, इधर आई कैन टेक ग्रीन, 2 पॉसिबिलिटीज। तो 3 सेल्स के लिए, हर एक सेल के लिए मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज आ रही है अगर मैं इस तरीके से अरेंजमेंट करूँ। अब यहाँ मैंने 3 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि मैं फर्स्ट कलर में, फर्स्ट सेल में कितने बार कितने कलर्स कर सकती हूँ, फिर 3 कलर कर सकती हूँ। अगर इन तीनों में से कोई मैंने एक चूज कर लिया है तो फर्दर मैं कितने, मतलब फर्दर इस नेक्स्ट उसके सेल में कितने कलर फिल कर सकती हूँ। आई एम लेफ्ट विथ 2 सेल्स विच इज येलो एंड ग्रीन, जो कि मैंने बताया। यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज बची। तो इसको और सिंप्लीफाइड तरीके से देखिए, अगर हम इस पैटर्न को फॉलो करें, इस पैटर्न को अगर हम फॉलो करते तो वी आर गोइंग टू गेट द 6 वेज। 6 वेज, 6 तरीकों से हम क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर रो को फिल कर सकते हैं। एक और तरीका है, हमने एक और चीज नोटिस की, या तो हमें ये पैटर्न मिल रहा था कि फर्स्ट और थर्ड कलर सेम है, या तो हमें एक ऐसा पैटर्न मिल रहा था जिसमें तीनों ही कलर्स डिफरेंट है। देखो ना यहाँ पे, इसके अलावा कोई पैटर्न दिख रहा है हमें कि तीनों ही कलर सेम हो, ऐसा कुछ नहीं है। या तो कलर तीनों ही डिफरेंट है, या तो फर्स्ट और थर्ड जो हमारा वो है सेम। अगर हमारा तीनों ही कलर्स डिफरेंट है तो यहाँ पर कितनी पॉसिबिलिटीज बचती है मेरे पास, तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटीज है, मैं किसी भी कलर को चूज कर सकती हूँ। अगर मैं इस सेकंड सेल की बात करूँ तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटीज बचती है मेरे पास, यहाँ पर मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज बचती है, क्योंकि मैंने एक तो यहाँ पे फिक्स कर दिया ना, एक तो यहाँ फिक्स कर दिया, और यहाँ पे भी हम 2 पॉसिबिलिटीज में से कुछ भी चूज कर सकते हैं, येलो और ग्रीन में से। बट जब हम यहाँ की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें कितनी पॉसिबिलिटीज बचती है, हम बात करें उस सिनारियो में जब हमारे तीनों सेल क्या हो, डिफरेंट हो कलर में, डिफरेंट हो कलर में। ठीक है, इस सिनारियो के अंदर हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। अगर मैंने इसको यहाँ येलो चूज कर लिया तो एक ही पॉसिबिलिटीज बचेगी विच इज ग्रीन। यहाँ मैं रेड नहीं ले सकती, रेड वाले को हमने ऑलरेडी इस सेम वाले कैटेगरी में कवर कर लिया है। तो हमारे पास 2 कैटेगराइजेशन करा है हमने। अगर हमारे पास 3 सेल्स आते हैं, 3 सेल्स, एक पर्टिकुलर रो की बात करें, एक पर्टिकुलर रो को अगर हमें फिल करना है तो वी आर हैविंग 2 वेज। फर्स्ट इज इधर यू कैन टेक फर्स्ट एंड थर्ड सेल एज सेम कलर, और यू कैन टेक both, or you can say all the cells filled with different colors। तो एक हो गया डिफरेंट और एक हो गया हमारा सेम। ठीक है, अब ये तो हम तब से n इक्वल्स टू 1 के लिए बात कर रहे थे। अब हम क्या करते हैं, हम n इक्वल्स टू 2 के लिए बात करते हैं, किस तरीके से n इक्वल्स टू 2 के लिए काम होगा। अगर n इक्वल्स टू 2 के लिए अगर मैं बात करूं, सबसे पहली चीज पहले हम 2 रोज बना लेते हैं। दोनों रोज के अंदर कितने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, इतने नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे। ठीक है, हमारे 3 कॉलम्स हैं दोनों रोज के अंदर। अब मान लो कि मैं इसको अज्यूम करती हूँ कि मैंने फर्स्ट जो रो है मेरा, फर्स्ट रो, इसको मैंने कौन से पैटर्न को यूज करके बनाया। या तो मैं सेम यूज कर सकती हूँ, या तो मैं डिफरेंट यूज कर सकती हूँ। ठीक है, इस फर्स्ट रो को अगर मैंने बनाया है, क्योंकि देखो यहाँ पर जो कलर हुआ है ना फर्स्ट रो में, वो इसको इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा, मान लो मैंने यहाँ रेड चूज कर लिया, तो क्या मैं यहाँ रेड चूज कर सकती हूँ इस ब्लॉक में, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती ना। वैसे ही सेम, अगर यहाँ पे ग्रीन है तो क्या मैं यहाँ पे ग्रीन यूज कर सकती हूँ, नहीं कर सकती। तो जो फर्स्ट रो जिस तरीके से हमारी अरेंजमेंट में आई है, उसके बेसिस पे ही हमें डिसीजन लेना होगा कि नेक्स्ट रो क्या हो सकती है, कितने वेज से हम उसको पेंट कर सकते हैं। तो अगर सेम आई है, अगर सेम सेम पैटर्न को फॉलो करके आई है, तो एग्जाम्पल के तौर पे आर, ग्रीन और आर, ठीक है, रेड लिया, ग्रीन लिया, रेड लिया। अब यहाँ पर हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, देखो इन इसकी फर्स्ट रो से जितने वेज आ रहे हैं वो तो हमारे कंसिडर होंगे ही। फर्स्ट रो से जितने आ रहे हैं हमारे पॉसिबल इस सेम को लेके, वो तो कंसिडर होंगे ही। साथ के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। अगर हम इस पैटर्न इस रो को भी सेम सेम की तरह पेंट करें या फिर डिफरेंट की तरह पेंट करें, उन दोनों वेज का एडिशन। तो फर्दर सेम के लिए हमारे पास क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे येलो पुट कर देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे येलो पुट करती हूँ, मैंने एक में रेड कर दिया, एक में ग्रीन कर दिया, एक में फिर रेड कर दिया, सेम के कैटेगरी से आया। अब मैं चाहती हूँ दोबारा से इसको सेम की कैटेगरी में ही पेंट करूँ, तो क्या होना चाहिए, ये और ये वाला ब्लॉक जो सेम होना चाहिए। मैंने चूज किया येलो, येलो चूज करने में कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्रीन भी चूज किया जा सकता है दोनों साइड, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा आर है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या आती है, अगर मैंने येलो चूज कर लिया
तो इस पर्टिकुलर ग्रीन, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, क्या पॉसिबिलिटी बचती है? सिर्फ एक पॉसिबिलिटी बचती है, विच इज गोइंग टू बी रेड। ग्रीन नहीं ले सकते, येलो साइड में ले चुके हैं। अब एक और पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं कि मान लो मैंने ग्रीन ले लिया, सेम पैटर्न को फॉलो करके हम कर रहे हैं ये चीज, हम सेम के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ दोनों साइड हमने ग्रीन ले लिया। ग्रीन लेने के बाद अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे यहाँ कौन सा कलर आ सकता है? रेड नहीं आ सकता, येलो आ सकता है, येलो। चलो, एक ये चीज भी पॉसिबल हो गई हमारे साइड से। और क्या हो सकता है सेम की कैटेगरी में? और कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, क्योंकि अगर मैं यहाँ रेड ले लेती हूँ तो ये हमारा एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन जाएगा। रेड नहीं ले सकते क्योंकि जो ये वाला है ना, वो ऑलरेडी रेड है। यहाँ पे रेड नहीं लिया जा सकता, यही दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक और पॉसिबिलिटीज है, अगर हम वाई और वाई ले और यहाँ पर हम क्या पुट कर दें? नहीं, एक रेड कंसिडर कर चुके हैं हम, वाई नहीं लेते, चलो हम ग्रीन ले लेते हैं। ग्रीन ग्रीन लिया, यहाँ पर एक बार रेड भी प्लेस किया जा सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज मिली। ओके, सो वी गॉट विथ 3 पॉसिबिलिटीज। अगर हम इसको भी सेम मान के चल रहे हैं तो इन 3 पॉसिबिलिटीज के थ्रू हम कर सकते हैं। एक बार इसको थोड़ा साफ से बनाते हैं। सो दिस विल बी द पॉसिबिलिटी फॉर, अगर हम सेम को चूज करते हैं, हमारा रो जो है सेम पैटर्न का आया था, और नेक्स्ट रो जो है वो किस पैटर्न का, अगर हम सेम पैटर्न से देखें तो कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है? 3। अगर वही मानो कि हम चाहते हैं पेंट करना है इसको डिफरेंट पैटर्न से, वो कितना आता है? तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो गया। डिफरेंट जो प्रीवियस था वो हमारा कितना आ रहा था अभी के लिए? सेम के लिए भी डिफरेंट के लिए कितना था? 6 था। अगर हमारा जो पैटर्न है प्रीवियस पैटर्न अगर डिफरेंट है, उसको कंसिडर करके देखते हैं एक बार। तो अगर सारे ही कलर्स डिफरेंट है तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बचेगी नेक्स्ट रो के लिए, नेक्स्ट वेज के लिए? अगर सारे ही रोज डिफरेंट है, आर येलो ग्रीन, तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बचती हैं? अगर हम चाह रहे हैं इसको सेम बनाना तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज बचती है डिफरेंट के लिए? मान लो यहाँ पे हम येलो ले लेते हैं, कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। यहाँ पे हम रेड ले सकते हैं और यहाँ पे येलो हम फिर से ले सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई। एक और पॉसिबिलिटी होगी विच इज ग्रीन। ग्रीन नहीं ले सकते, ओके। एक पॉसिबिलिटी ये होगी, एक पॉसिबिलिटी ये होगी, और यहाँ पर हम क्या आ जाएगा? ग्रीन आ जाएगा। तो दिस इज ओनली 2 पॉसिबिलिटीज फॉर मेकिंग सेम पैटर्न इन नेक्स्ट रो। अगर आपको नेक्स्ट रो को सेम पैटर्न में बनाना है, आप 2 पैटर्न्स में ही बना सकते हैं, या तो सेम हो या तो डिफरेंट हो। फर्स्ट और थर्ड अगर सेम हो सकता है, या फिर तीनों ही डिफरेंट हो सकते हैं। अगर आपको नेक्स्ट रो को, और आपका जो प्रीवियसली जो आया है वो डिफरेंट आया है, प्रीवियस रो है जो वो आपका डिफरेंट कैटेगरी का है, तो उस केस में आपको क्या करना है? जो भी प्रीवियस के डिफरेंट वेज हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? 2 के साथ, क्योंकि 2 ही वेज हैं अगर प्रीवियस आया है तो डिफरेंट से। नेक्स्ट आता है कि हमारा आया, अब हमें जो नेक्स्ट रो बनाना है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ डिफरेंट, दैट इज गोइंग टू बी ऑफ डिफरेंट, बट आया हमारे पास सेम से, सेम कैटेगरी से आया, जैसे कि आर आर जी। ठीक है, अब मेरे को इसको डिफरेंट की कैटेगरी में बनाना है। नेक्स्ट रो मेरा डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, मतलब डिफरेंट कलर्स होने चाहिए तीनों में। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है इसको डिफरेंट बनाने के लिए? यहाँ येलो रख दो, यहाँ ग्रीन नहीं रख सकते तो यहाँ क्या रख सकते हैं? रेड रख सकते हैं, और यहाँ क्या रख सकते हैं? ग्रीन रख देते हैं। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इसको कैसे फॉलो करें? यहाँ ग्रीन रख दो, यहाँ पे येलो रख दो, और यहाँ पे रेड रख दो। देखो यहाँ पहले चेक करो, रेड रेड गलत हो गया ना, रेड रेड नहीं होना चाहिए, तो इसको हटाना पड़ेगा यहाँ से। ऑलवेज कंपेयर इट विद दिस। इससे देखो, ये और ये देखो, ये दोनों एडजस्टेंट तो नहीं है ना, दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए, यहाँ दोनों का कलर डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे बेसिकली क्या लूँ मैं? रेड ले लेती हूँ, येलो ले लेती हूँ। तो इसके लिए भी हमारे पास 2 वेज है। अगर मैं जो नेक्स्ट वाला है सेम कैटेगरी से आया है, प्रीवियस जो रो है वो सेम कैटेगरी से आ रहा है, और नेक्स्ट रो को मेरे को क्या बनाना है? डिफरेंट कैटेगरी का बनाना है, तो उस केस में हमारे पास 2 वेज है। और एक और तरीका है, अगर मान लो कि डिफरेंट कैटेगरीज से आया है
फर्स्ट प्रीवियस रो, तो उस केस में क्या हो सकता है, रेड, येलो, ग्रीन। इसके भी हम दो बनाते हैं पिलर्स, ये दोनों, और भी बहुत सारे, देखते हैं कितने काम आते हैं, काम में आते हैं। तो मेरे को इसको क्या बनाना है अब, सेम कैटेगरी का बनाना है, सेम कैटेगरी का बनाना है। इसको सेम सेम के लिए तो हम देख चुके हैं, डिफरेंट कैटेगरी का बनाना है और आया भी डिफरेंट है। ठीक है, तो अब कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ येलो रख दो, यहाँ ग्रीन रख दो, यहाँ पे रेड रख दो। और क्या हो सकता है, और क्या पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ ग्रीन रख दिया, यहाँ पे रेड रख सकते हैं, और यहाँ पे क्या रख दिया, येलो रख दिया। कोई दिक्कत है, नहीं कोई भी दिक्कत नहीं है। ये भी डिफरेंट आया था, ये भी डिफरेंट बन गया। और कोई पॉसिबिलिटीज़ है, रेड, रेड नहीं रख सकते यहाँ पे, येलो रख चुके हैं। येलो अगर एक बार रखेंगे भी तो फिर यहाँ पे हम ग्रीन रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, रेड रख सकते हैं, बट यहाँ पे वापस ग्रीन नहीं रख सकते। तो अब पॉसिबिलिटी नहीं है कोई भी, इस केस में भी दो ही पॉसिबिलिटीज हैं। तो जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। फॉर्मूला, सबसे पहले जो भी प्रीवियस का सेम है इनटू जो अभी का, तीन वेज थे, प्रीवियस के सेम के साथ तीन वेज थे, डिफरेंट के साथ दो वेज थे। अगर हमारा क्या, अगर हमें इसे सेम बनाना है तो प्रीवियस का सेम जो आया है और जो डिफरेंट का सेम आया है उन दोनों को ऐड करके हमारा इसमें न्यू सेम में बना देंगे। और एक और लेंगे न्यू डिफरेंट, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जो प्रीवियस का जो भी सेम आया है उसके साथ, अगर हमें सेम आया है तब कितने पॉसिबिलिटीज़ है डिफरेंट बनाने के, दो पॉसिबिलिटीज़ थी। यहाँ पे देखा था ना हमने कि हमारा प्रीवियस क्या था, सेम था। सेम का मतलब ही क्या है, फर्स्ट और थर्ड रो, और बना क्या रहे हम, डिफरेंट बना रहे हैं, तो उस केस में दो पॉसिबिलिटीज आई थी तो उन दोनों को मल्टीप्लाई किया। वैसे ही डिफरेंट के केस में हमारे पास आया डिफरेंट था, बट और हमें बनाना भी डिफरेंट था, तो उस केस में भी दो पॉसिबिलिटीज आई थी, तो डिफरेंट इंटू टू। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये ट्रांजिशन फॉर्मूला है जो बनेगा। और ये जो न्यू सम है और ये जो न्यू डिफ है, इन दोनों को अपडेट करते जाएंगे सम के साथ, सॉरी सेम के साथ, इसके अंदर बार बार प्लेस करेंगे और इसको कब तक चलाएंगे, जितने नंबर ऑफ रोज हमें दिए हुए हैं तब तक। कोड करके देखते हैं तो थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। बाकी मेन क्रक्स तो यही था कि समझना, जो यहाँ पे हमने ऑब्जर्वेशन किया कि जो फर्स्ट और जो थर्ड सेल है, फर्स्ट और थर्ड सेल ये दोनों सेम है, तब कितने तरीके के वेज हैं इनको बनाने का, और जब तीनों ही कलर्स डिफरेंट है तब कितने वेज हैं उसको कंप्लीट करने का। तो ये दो कैटेगरीज में हमने डिवीजन किया। डिवीजन करने के बाद हमने देखा कितनी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। अगर और हमने ये भी देखा कि अगर हम n=2 के लिए देखते हैं, n=2 के लिए देखते हैं तो उसके अगर प्रीवियस वाला जो भी है, प्रीवियस वाला जिस तरीके से अरेंज होकर आया है, नेक्स्ट कितने तरीके से अरेंज हो सकता है सेम और डिफरेंट कैटेगरीज में, दोनों को ऐड किया। फिर हमने देखा अगर प्रीवियस वाला डिफरेंट की कैटेगरी से आया है, उसके बाद अगर हम सेम और डिफरेंट कैटेगरी में हम नेक्स्ट रो को बना रहे हैं तब कितने वेज हैं। तो इसी का काउंट करा, एक एक करके हमने सम और उसकी न्यू सम की वैल्यू को अपडेट किया। देन वी गॉट आवर फाइनल आंसर। लास्ट में जो भी हमारा सम सेम और डिफरेंट, आई एम सो सॉरी, आई एम स्पीकिंग इट एवरी टाइम सम इट इज सेम। ओके, तो लास्ट में जब भी हम इसको ऐड करके रिटर्न करेंगे, क्योंकि हमें टोटली जो भी सेम की कैटेगरी में जितने आए वेज, डिफरेंट की कैटेगरीज में जितने वेज आए उन सबका सम करने के बाद लास्ट में हमें मॉड्यूलो करके रिटर्न करना है, क्योंकि आंसर बहुत बड़ा हो सकता है। और जब हम इन चीज़ों को कैलकुलेट भी कर रहे होंगे तब उसके साथ हम मॉड्यूलो ऑपरेशन कर देंगे। हम एक वेरिएबल ले लेंगे मॉड करके, जिसके अंदर हम यूज़ कर लेंगे इसको फर्दर रिड्यूस करने के लिए। सो कोड करते हैं, लीड कोड पे आके। सो अब हम इसका कोड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक कांस्टेंट वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम मॉड होगा, उसमें हम अपनी वैल्यूज़ को बार बार क्या कर रहे होंगे, रिड्यूस कर रहे होंगे। 10⁻⁹ के लिए है तो इट इज 7।
ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, हमें दो वेरिएबल्स बनाने हैं लॉन्ग लॉन्ग टाइप के, लॉन्ग लॉन्ग। एक होगा सेम के लिए, जिसको हम 6 देंगे सबसे पहले, क्योंकि हमें पता है फर्स्ट रो के लिए हमारे पास कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो लॉन्ग लॉन्ग सेम की कैटेगरी में अगर हम उसको प्रिपेयर करें तो, और डिफरेंट की कैटेगरी के लिए भी 6 होता है। अब हम अपने, अगर हमें n की वैल्यू मोर देन 1 दी है, तब उस केस में हम क्या करेंगे, इंट i इज इक्वल्स टू 2, i लेस देन, जितने भी हमारे रोज दिए हैं उतने तक हम जाएंगे, i प्लस प्लस। फिर उसके बाद हम एक और वेरिएबल बनाएंगे लॉन्ग लॉन्ग, जो कि इस पर्टिकुलर न्यू रो के लिए कैलकुलेट करेगा, अगर सेम बना रहे हैं इसको तब कितना आएगा। अगर न्यू सेम बना रहे हैं उस केस में हम सेम इनटू 3 ब्रैकेट, साथ में और क्या था हमारा, डिफरेंट के लिए था डिफरेंट इंटू 2। ये फॉर्मूलाज हमने देख लिए हैं, पहले ही डिस्कस कर लिए हैं क्यों ऐसा कर रहे हैं, और लास्ट में सब होने के बाद एक बार लास्ट में मॉड लग जाएगा। ठीक है, यही सेम चीज़ डिफरेंट के लिए होगी, यही सेम चीज़ डिफरेंट के लिए होगी, नाम चेंज करते हैं डिफरेंट, बट उस केस में जो वैल्यू है यहाँ पर 2 हो जाएगी, बाकी सब सेम रहने वाला है। और लास्ट में हम वैल्यूज को अपडेट करेंगे, सेम की वैल्यू अब चेंज होगी, क्या हो जाएगी, न्यू सेम, और जो डिफरेंट की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, न्यू डिफरेंट। लास्ट में हम क्या कर रहे होंगे, रिटर्न कर रहे होंगे सेम प्लस डिफरेंट के साथ ब्रैकेट देते हैं एक, और इसको रिटर्न करेंगे मॉडुलस करके। तो एक बार सबमिट करके देखते हैं इस कोड को, सॉरी रन करके देखते हैं। ओके, एक्सेप्टेड, सबमिट करते हैं। सो सक्सेसफुली कंप्लीटेड दिस वीडियो ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।